सद्गुरु माता सुभिक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु जनतारी की जय। सत्संग जी प्यार से कहना सत्संग जी मध्य प्रदेश में पहली बार ही आने का मौका मिला, जहाँ पर जब जब भी आप जी के चरणों में आने का मौका मिलता है तो ये सतगुरु साहिब जी ने दिया हुआ प्यारा परिवार है कि जहाँ पर भी जाओ तो प्यार की कोई कमी नज़र नहीं आती। ये मेरे सतगुरु की महिमा है। अभी भी गाया जा रहा था की संतांच्या झाल्या भेटी माझ्या सद्गुरूची महिमा ही मोठी, कि ये मेरे मुर्शद की महिमा इतनी अपरंपार है। क्यों गाया जा रहा है? क्योंकि इनके माध्यम से जब ये संत महापुरुषों ने मुझे वो सद्गुरु तक पहुंचाया और फिर सद्गुरुदेव जी ने मेरे जिंदगी में वो ज्ञान भर दिया, ऐसा ज्ञान जो केवल बातें नहीं है। बातें तो संसार में अनेकों अनेकों कहने वाले, वर्णन करने वाले, बताने वाले, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे सद्गुरु जो मुझे इस प्रभु परमात्मा का दर्शन दिला देते हैं, एक उसका एक राज खोल देते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमुदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्त्युम अव्ययम, कि ऐसी विद्या जिसे पाने के लिए अनेकों अनेकों मुनि मुनीश्वर तपी तपीश्वर अनेकों प्रयास करते हैं, कठिन यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके हिस्से में नहीं आता। वो ज्ञान, वो प्रभु परमात्मा का दर्श मुझे सद्गुरु ने कराया है। इसीलिए मेरे सद्गुरु साहिब जी की महिमा अपरंपार है, जिन्होंने मेरी झोली में ऐसे अमोलिक और सच में अमोलिक, जिसका कोई मोल डाल ही नहीं सकते, मुझो सद्गुरु जय लो दुनिया में दाता न कोई दानिया, जया महर करे ते राज दसे रूहानिया। क्यों कहा जा रहा है कि मेरे सद्गुरु जैसा इस दुनिया में कोई दाता नहीं? क्योंकि ये अमोलिक ज्ञान देने वाला कोई दूसरा है नहीं। जिन्होंने ये मुझे अमोलिक अमोलिक ज्ञान दे दिया, जिसके बदौलत मेरी जिंदगी में वो परिवर्तन आया, वो क्रांति आई, इसीलिए ये महिमा गाई जा रही है। हर बार साथ संगत जब वो महसूस होता है कि अगर मेरी जिंदगी में ये ऐसा अमोलिक ज्ञान आया है, वो ज्ञान जो संत मीराजत बाई जी के जीवन में आया और उनका जीवन बदल गया, फिर वो झूमने लगी, नाचने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा बनायो। कि फिर वो पीछे कदम नहीं हटे उनके, फिर एक जो है विष का प्याला भी पीना पड़ा, फिर भी गुरु का दामन, इस प्रभु परमात्मा का दामन नहीं छोड़ा। ये प्रभु परमात्मा जिसे वो अनेकों बार उससे कहा गया कि नहीं जाओ, एक तुम रानी हो, लेकिन फिर भी इस सत्य से अपने दामन को नहीं छुड़ा पाए, क्योंकि पता चल गया था कि संसार में सबसे अमोलिक अगर कोई है तो ये प्रभु परमात्मा है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। देखा जाए साथ संगत, संसार में अनेकों अनेकों बार जद्दोजहद की जाती है कि मैं इतना इतना अगर कमा लूँगा तो फिर मेरी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा, इतना कुछ एक हासिल कर लूँगा तो फिर ज़िंदगी में सुख आ जाएगा। लेकिन आज कितनी कितनी दातें हासिल की हुई है इंसान ने, उस इंसान के पास जाकर के देख ले, लेकिन फिर भी वो चैन नहीं होता, वो सुकून नहीं होता, वो फिर भी उसी दौड़ में लगा हुआ है कि शायद और एक स्टेप आगे चला जाऊं। और ऐसे एक एक स्टेप करते हुए तमाम उम्र बीत जाती है, लेकिन वो सुकून, वो आनंद वो ज़िंदगी में आ ही नहीं पाता, क्योंकि सुख सुख किते न मिलदा जी, सुख
सतगुरु ते चरणाचे, कि एक सदगुरु के चरणों में ही सुख क्यों कहा गया कि मैंने सुख को चाहा दोगुना चौगुना, इसीलिए मैंने दुनिया के बदले तुझे चुना। मैंने तो संसार के बदले तुम्हें चुना ही इसलिए है क्योंकि वो जागृति आ गई, वो एक एहसास हो गया कि अब जो है मैं जो आनंद पाना चाहता हूँ, जिसे मैं अनेकों रास्तों से खोज रही थी, वो आनंद कहीं और है ही नहीं, वो तो इस प्रभु परमात्मा में है। और फिर एक प्रभु परमात्मा ही अगर जीवन में आ जाए तो फिर वो आनंद भरपूर आने लगता है। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंदर की मनस्थिति जो है वो एक आनंद वाली रहती है। हुजूर साहिब जी फरमाते हैं कि क्या इस तरीके से नहीं होता कि सुख और दुख कोई संतों के जीवन में आते नहीं हैं? बेशक आते हैं, सुख आते हैं, तो इसमें ये सराबोर नहीं हो जाते। खुशियाँ मनाते हैं, ज़रूर मनाते हैं, खुश भी होते हैं। दुख आता है तो एक वो महसूसियत भी होती है, वो कठिनाई भी समझ में आती है, लेकिन सदगुरु साहिब जी समझाते हैं कि ये सुख और दुख ऊपरी अवस्था हुआ करती है संतों के लिए, क्योंकि जो अंदर जो बसाया हुआ प्रभु परमात्मा होता है, ये जानते हैं कि हृदय के अंदर मुझे ये प्रभु परमात्मा बसाना है जिसकी बदौलत मुझे आनंद आ रहा है। फिर सुख भी है, दुख भी है, फिर भी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। यूँ भी वाहवा त्यों भी वाहवा, फिर हर हाल में शुक्र शुक्र करते चले जाते हैं। और जो है फिर एक मांग जो होती है कि एक केवल आपके चरणों से मांग जुड़ी होती है, एक केवल तुमको मांगते हैं तुमसे। एक प्रभु परमात्मा को ही संतों महापुरुषों ने मांग की तो इसी को मांगा। वो राजपिता जी ने वो एग्जाम्पल देकर हमें समझाया था कि एक बारी गौतम बुद्ध जी के पास एक बहन आ गई और कहने लगी, आप जी दावा करते हैं कि ये सच्चाई है, और अगर दावा करते हैं तो आपके साथ इतने लोग चल रहे हैं, आपके इतने शिष्य हैं, तो उनमें वो अवस्था क्यों नज़र नहीं आती? उनमें से तो कुछ ही शिष्य आपके ऐसे नज़र आते हैं गिने चुने जिनके पास वो अवस्था है, फिर सब में क्यों नहीं? मुस्कुरा पड़े, कहने लगे कि ये तो अवस्था हर कोई हासिल कर सकता है, अपने अपने ऊपर है। एक काम करना कि आप चले जाना, पास ही में एक गांव है, उस गांव में जाकर के पूछना कि किसे ये चाहिए, देखना उसकी सबसे ऊंची चाहत क्या है। चले गए साथ संगत, दूसरे दिन सुबह से निकल पड़े, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कहने लगे, पूछने लगे कि आपसे सबसे ऊंची एक इच्छा अगर आप क्या रखते हो जो अगर पूरी होनी है ऐसा सोचते हो। तो किसी ने कहा कि मेरा घर छोटा है, घर बड़ा हो जाए। किसी ने कहा पुत्र प्राप्ति नहीं हुई अब तक, तो वो होनी चाहिए, तो वो आशीर्वादें देकर चले जाओ। तो आगे चले गए तो हर किसी ने इसी तरीके से मांगे रखी कि कोई संतान सुख है भी तो भी उनके एक भले की कामना की, उनके अच्छे अच्छे करियर बने, अच्छे अच्छे प्रोग्रेस उनकी हो। तो हर किसी ने ऐसे मांगा। शाम को वो लौट कर आ गए और बताने लगे, एक आंखें नीची हो गई, कहने लगे क्षमा कर देना, मैंने हर किसी से पूछा लेकिन किसी को भी प्रभु परमात्मा नहीं चाहिए। हर कोई जो चाहत सबसे ऊपर चाहत रखता है वो दुनियावी मांगों की ही है। उससे ऊपर उठकर कोई किसी ने भी एक ने भी ये जवाब नहीं दिया कि हम प्रभु परमात्मा को चाहते हैं, हम प्रभु को ही पाना चाहते हैं। तो साथ संगत बताया यही गया, समझाया यही गया कि जहाँ पर संतों महापुरुषों में वो जागृति आ जाती है तो वो जो है इस प्रकार से
एक प्रभु परमात्मा की चाहत रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब एक मुख जो है इनकी तरफ होगा तो माया भी जो है अपने आप ही पीछे चलती चली आएगी। एक मुख को जो है एक नारायण के सामने रखना होगा, यानी कि जो है एक जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, समस्त ब्रह्मांड के मालिक है, उसे रिझाने की कोशिश जहाँ पर होती है, फिर वहाँ पर जो है वो सारे सुख भी आ जाते हैं, फिर मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये तो अपने आप ही अपने भक्तों की झोलियाँ भरते चले जाते हैं, क्योंकि फिर एक जो भक्त अपने उस अवस्था तक पहुँच जाता है, वो फिर अवस्था एक ऊंची अवस्था कि ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, वो एक ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाती है, फिर उन मांगों से भी ऊपर उठ जाते हैं। और साध संगत जब ऐसी अवस्था हासिल हो सकती है तो एक अपना अपना आत्ममंथन का ये विषय है कि पहली बात तो क्या हम विश्वास करते हैं कि हमें भी वो ज्ञान मिला है जो ज्ञान संत मीराबाई जी को मिला था, हमें भी वो ज्ञान मिला है जो ज्ञान संत कबीर जी को मिला था, हमें भी वो ज्ञान मिला हुआ है जो ज्ञान संत रोहिदास जी को मिला हुआ था। अगर संतों महापुरुषों में वो अकीदा है, विश्वास है कि उनकी ज़िंदगी में क्रांति घटित हो गई, वो बदलाव हो गया, फिर मुझ में कहाँ पर कमी हो रही है। फिर जब अपने आप को टटोला जाता है तब वो बात समझाई जाती है कि जैसे कोई घड़ा एक नल के नीचे, पानी के नीचे रखा जाता है, और फिर जब ये रखा जाता है और देखते हैं कि घड़ा भर नहीं रहा, तो देखा जाता है कि घड़ा तो उल्टा रखा हुआ है, फिर उस उल्टे घड़े को सीधा किया जाता है, अभी पानी आ रहा है, अभी पानी के नीचे रखा हुआ है, फिर भी घड़ा भर नहीं रहा, तो फिर जो है घड़े के ऊपर से वो देखते हैं ढक्कन लगा हुआ है, वो हटाया जाता है, फिर वो ढक्कन को हटा देते हैं, फिर वो घड़ा भर जाता है। तो वही समझाई गई बात कि जब एक संतों महापुरुषों के सिखलाई के प्रति, वचनों के प्रति इंसान की मति इस कदर उल्टी होती है, वो एक मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसे जानने के लिए तैयार नहीं होता, इस सच्चाई की तरफ से अपना मुख मोड़ लेता है। एक किसी सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जागृति दी जा सके। तो इसी तरीके से वो उल्टी मति को छोड़ना होगा। फिर अगर सीधा कर भी दिया है वो, तो फिर वो भी कि एक कहीं हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि कहीं ये अहंकार तो नहीं मुझ में, कि एक मैं, मेरा रुतबा ऊंचा, मैं इतना एक ऊंचे ऊंचे ओहदे पद पर आसीन हूँ, मेरी एक जाति ऊंची, मेरा एक कौम जो है वो ऊंचा, कि हर लिहाज से जब एक छोटी छोटी बातों से लेकर भी वो अहंकार जुड़ा हुआ होता है, तो फिर ये निरंकार कहाँ हृदय में बसना है कि मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। कि ये जब तू लाली मेरे लाल दी, जित देखूं तित लाल, लाली वेखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कि वो तू 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 ही तू वाली अवस्था वो जब आ जाती है, तब साध संगत फिर वो एक मैं मेरी रहती ही नहीं, वो जो है अहंकार रहता नहीं, क्योंकि अब मान लिया कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ये सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सर्वशक्तिशाली है, मैं कहाँ पर एक अदना सा जीव, एक तुम असीम हो, एक अथाह हो, मैं नहीं हूँ। फिर वो मैं का पता चल जाता है कि मैं तो एक तुच्छ सा जीव हूँ, कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे आगे। हाँ, लेकिन तुमसे जब जुड़ जाता हूँ तो फिर वही विशालता पाता हूँ, वही सुंदरता पाता हूँ जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे साथ जो जो गुण जुड़े हुए हैं
वो भी सहज में ही मुझ में आने शुरू हो जाते हैं। जिस कदर वो एक उदाहरण निरंकारी राजपिता जी ने फरमाया था कि कोई एक पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो अपने आप ही वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। अब जब वो वेपोराइज होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए कोई अलग से विधि नहीं करनी पड़ी, उसे कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो बॉइलिंग टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच गया। उसी तरीके से जब इस निर्गुण निरंकार के साथ हमारी नींव लग जाती है, एक निर्गुण निरंकार के साथ एक रिश्ता इस तरीके से दृढ़ होता चला जाता है, तो फिर सहज में ही इस प्रभु परमात्मा के गुण भी हमारे भीतर समाने शुरू हो जाते हैं। एक इन्हीं में जो सारे गुण भरे हुए हैं वो सहजता से ही आने लगते हैं, और फिर वो अवस्था जिसका जिक्र किया जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो साथ संगत हमारी अपनी अवस्था कहाँ तक पहुँची है, ये हमें अपना आत्ममंथन हमें अपना अपना करना होगा, क्योंकि निरंकारी राजमाता जी अक्सर कहा करते थे कि अपना अपना अंतर्यामी तो हम खुद हुआ करते हैं। संसार के सामने भले ही हम कोई मुखौटे लगाकर वो घूमें, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि हमारे कर्म क्या है। हमें अंदर से पता होता है कि अगर कोई सत्कार्य मैं कर भी रही हूँ तो उसका भाव निष्काम बना हुआ है या उसके पीछे भी कोई स्वार्थ का भाव छुपा हुआ है। फिर अगर इस कदर हम अपने आप को एक स्वयं के सुधार की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो वो सुंदरता जीवन में आती चली जाएगी। फिर एक संसार के सामने जो है इस कदर हमें कोई एक अलग से चेहरा नहीं लगाना पड़ेगा कि हाँ कोई एक अलग से मैसेज भी नहीं देना पड़ेगा। खुद संसार एक खींचा चला आएगा कि आपके पास कुछ अलग है। वो अलग क्या है? सद्गुरु माता सुरेंद्र जी महाराज जी हमें समझाते थे कि जो एक गीली लकड़ियाँ अगर हम लेकर आए और उसे जलाने की कोशिश करें तो उसमें से आग नहीं निकलती, उसमें से धुआं ही धुआं निकलता है। और अगर सूखी लकड़ियों को जलाने की कोशिश करें, एक ही पल में उसके ऊपर वो एक ही बार में वो लगा दे तो फिर वो सारी की सारी लकड़ियाँ वो जलने लगती हैं। उसी तरीके से अगर हमारे भीतर वो निरंकार बसा हुआ है, वो हमारा जीवन उस कदर बना हुआ है, तो कोई अलग से मुखौटे लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा, कोई संसार को उस रूप में आवाज़ नहीं देनी पड़ेगी। संसार अपने आप ही खींचा चला आएगा कि ये सत्य जो हम कहते हैं वो शायद आपके पास है, हमें बताइए कि इसके राज क्या है। फिर संतों महापुरुषों का जीवन एक सुंदर जीवन कहलाता है। फिर जो संतों महापुरुषों का जीवन होता है वो इतना ऊंचा हो जाता है कि एक एक पल में, एक एक घड़ी में ये प्रभु परमात्मा का शुक्र करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जो एक एक घड़ियाँ जो हमें मिली हुई है ये ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगी, ये वापस नहीं आएंगी। ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं, ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी अगर सुहानी करनी है, सुनहरी करनी है, सुंदर करनी है, तो इस एक एक पल को प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। ये जागृति हासिल हो जाती है। फिर इस एक एक पल में प्रभु परमात्मा का एक एहसास करते हुए हर एक कर्म होता चला जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि एक एक पल में भी अगर इस प्रभु परमात्मा के बगैर दूसरा कुछ भी निकलता है तो वो एक बक बक झक झक करना जान, यानी कि वो सब व्यर्थ हो जाता है। वो व्यर्थ नहीं करना है, वो पल व्यर्थ नहीं करने हैं, ज़िंदगी व्यर्थ नहीं करनी है। तो इस एक एक पल में हमें एहसास करना होगा ये जो निर्गुण निरंकार मुझे ये ज्ञान दिखाया गया है, क्या पल पल मैं इस ज्ञान में जी पाती हूँ। वो एक महापुरुषों की अवस्था का जिक्र करते हैं
कि देवखा तो देवपी तो देवात्मी राह तो, यानी कि एक प्रभु परमात्मा को ही ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु परमात्मा में विचरण कर रहे हैं, प्रभु परमात्मा में चल रहे हैं, प्रभु परमात्मा में हर एक कार्य कर रहे हैं। फिर ऐसी अवस्था अगर मेरी नहीं हुई तो फिर वो एक एक पग उस और बढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि जिस कदर वो बात समझाई गई कि एक कपड़े के दुकान में हम जहाँ जाते हैं तो सारे के सारे कपड़े हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन वही घर लेके जाते हैं जिसका हम दाम चुकाते हैं। अगर हम किन्हीं कपड़ों का अगर कुछ भी दाम ना चुकाए तो वो घर लेकर के नहीं जा सकते। उसी तरीके से ये प्रभु परमात्मा का ज्ञान सतगुरु साहिब जी ने खोल दिया। अब इसके साथ मेरा रिश्ता कितना दृढ़ होता है ये मेरा अपना विषय है, मैं इसे कितना कितना अपना कर पाती हूँ ये मेरा अपना विषय है। ये जितना जितना मेरा अपना होता चला जाएगा उतनी उतनी मेरी अवस्था में वो परिवर्तन आता चला जाएगा, और फिर ये जब परिवर्तन आएगा तो फिर ज़िंदगी जीने का वो सलीका भी आएगा, तरीका भी आएगा। वो कहा भी जाता है कि ए फूल मुझको इतना बता, तू आज तक क्यों खिलता रहा, तूने तो दी सबको खुशियाँ, तुझको क्या मिलता रहा। फूल ने मुस्कुराकर कहा, अभी तू नादान है, जीवन के सच्चे प्यार से अभी तू अनजान है। कुछ देने के बदले कुछ लेना ये तो एक व्यवहार है, जो देकर भी कुछ ना मांगे वो ही सच्चा प्यार है। फिर ऐसा सच्चा प्यार सतगुरु साहिब जी से, इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा से करने का तरीका आ जाता है, और फिर जो है इस प्यार में सराबोर होकर ये संत महात्मा जीते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, और अपनी इश्क हकीकी में वो एक एक पल को व्यतीत करते चले जाते हैं। इश्क हकीकी में बस एक ही उसूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कुछ कबूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कुछ कबूल है। फिर वो एक एक बात को कबूल करते चले जाते हैं, जानते हैं ये तो मेरा कुछ बुरा कर ही नहीं सकता, जानते हैं इसने तो मेरे हिस्से में एक अच्छा ही देना है, अपने बच्चे को क्या देना है ये माता पिता अच्छी तरीके से जानते हैं, सबसे अच्छा चुनाव करके देते हैं। बस इसके ऊपर अकीदा विश्वास कायम हो। साथ संगत फिर जब ऐसा विश्वास कायम हो जाता है तो एक संतों महापुरुषों का जीवन वो सही मायनों में एक संतों का जीवन कहलाता है, और ये सद्गुरु को भी भाने वाला जीवन होता है, परमात्मा को भी भाने वाला जीवन होता है। आइए सतगुरु साहिब जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु साहिब जी हम आप जी के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि आप जी जिस कदर चाहते हैं उस कदर हमारा एक एक कर्म बनता चला जाए। हम चाहना रखते हैं कि हमारा एक एक पल आपके एहसास में बीते, आप जी रहमत करना, कृपा करना, सेवा सिमरन सत्संग से तमाम उम्र हमें जोड़ कर रखना, अनन्य भक्ति का दान देना, और संसार में जब भी हम विचरण करें तो आप जी के बच्चे बनकर विचरण करें। आप जी के बच्चे हैं ऐसे शोभायमान बने, इस कदर आप जी हमें वर देना, आशीर्वाद देना। बच्चे हैं आपके तो हो, फितरत भी आपसी, फितरत भी आपसी। साथ संगत जी प्यार से कहना